वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज बैकअप चैनल। मेरा नाम सुमेधा ग्रेरी है और एनवायरनमेंट के सेशन में हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी। जो भी हमारी फॉरेस्ट पॉलिसी आपके इंडिपेंडेंस से पहले स्टार्ट हुई थी 1855 से लेकर जस्ट इंडिपेंडेंस के बाद तक, ठीक है, 12 मई 1952 और लास्ट हमने पढ़ा था 7 फरवरी 2003 को जो नोटिफिकेशन पास हुआ था क्या फॉर्म करने के लिए, नेशनल फॉरेस्ट कमीशन फॉर्म करने के लिए। उसके लिए जो नोटिफिकेशन इशू हुआ था वहां तक हमने कवर कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे न्यू नेशनल पॉलिसी ऑफ 1988 1988 की जो न्यू नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी आई थी उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले क्या हुआ था, जो सोशल फॉरेस्ट्री प्रोग्राम है वो स्टार्ट किया गया था अंडर दिस फॉरेस्ट जो है प्रोटेक्शन पॉलिसी। क्या हुआ था, सोशल फॉरेस्ट्री प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था किसके तहत, अंडर प्रोटेक्शन पॉलिसी के तहत, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन पॉलिसी के तहत, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट ये है। फिर सेकंड है क्या किया गया, अब जो ट्राइबल रूरल ट्राइब्स जो फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट हैं, ठीक है, उनको क्या प्रोवाइड किया गया, टिम्बर, फ्यूल, फॉडर, फूड एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें जो है प्रोवाइड की गई ताकि उनका क्या है जीवन अच्छे से कट सके और वो क्या करें, हमारे फॉरेस्ट की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने में मदद करें, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेस्ट का ध्यान रखें ताकि फॉरेस्ट की जो प्रोडक्टिविटी है, नंबर ऑफ ट्रीज है, फॉरेस्ट का जो एरिया है वो सब क्या है इंक्रीज हो, ठीक। और क्या था, टू कंजर्व द नेचुरल हेरिटेज, बायोडाइवर्सिटी एंड जीनी पूल ऑफ द कंट्री। नेचुरल हेरिटेज जितने हैं, बायोडाइवर्सिटी है, इन सबको क्या करने के लिए, कंजर्व करने के लिए भी ये न्यू नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी लाई गई। और क्या था इसका चौथा पॉइंट, मेंटेनिंग फॉरेस्ट कवर इन 1/3 ऑफ द एंटायर ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ द कंट्री। अब 1/3 भाग में भारत के जो जितना भारत का ज्योग्राफिकल एरिया उसको अलॉटेड है उसमें लगभग उसके 1/3 भाग में 1/3 भाग में क्या हो, पूरे में फॉरेस्ट हो, क्या हो, फॉरेस्ट कवर से मतलब पूरा फॉरेस्ट से जो है घिरा हुआ हो। ये इस पॉलिसी का एक जो है मोटो है, मेंटेनिंग फॉरेस्ट कवर इन 1/3 ऑफ द एंटायर ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ द कंट्री, ठीक है। ये इस पॉलिसी का मोटो है। तो क्या क्या था, पहला था सोशल फॉरेस्ट्री प्रोग्राम स्टार्ट किया गया किसके तहत, अंडर द फॉरेस्ट प्रोटेक्शन पॉलिसी के तहत, ठीक है। फिर क्या है, प्रोवाइडिंग टिम्बर, फ्यूल, फॉडर, फूड, ये सारी चीज़ें किनको प्रोवाइड की गई, जो रूरल ट्राइब्स फॉरेस्ट के इर्द गिर्द रहते हैं, जो फॉरेस्ट पर डिपेंडेंट है, ठीक है, उनके तहत, ताकि क्या करें, फॉरेस्ट का ख्याल रखें, उसका ध्यान रखें, उसको मेंटेन करें और उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने में जो है मदद करें। इससे बहुत ज़्यादा जो है मदद मिली भी, बहुत सारी चीज़ें इंक्रीज भी हुई, ठीक है। फॉरेस्ट का जो एरिया है वो इंक्रीज हुआ, फॉरेस्ट की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई, ठीक। फिर आता है टू कंजर्व, जो नेचुरल हेरिटेज है हमारे उनको कंजर्व करने के लिए। फिर क्या, मेंटेनिंग फॉरेस्ट कवर, जितना भी भारत का ज्योग्राफिकल एरिया है कंट्री का उसके 1/3 भाग में फॉरेस्ट कवर जो है मेंटेन किया जाए, उसके तहत ये इस पॉलिसी के तहत ये चीज़ लागू की गई या इस चीज़ के लिए काम किया गया, ठीक। अब ये थी हमारी जो न्यू नेशनल पॉलिसी आई थी 1988 में उसकी। अब आ जाते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है इंस्टीट्यूशन रिलेटेड टू एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। एनवायरमेंट की प्रोटेक्शन के लिए जो इंस्टीट्यूट्स हैं, ठीक है, उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आपका आता है नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड। क्या आता है, नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड, ठीक। द नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड इज अ स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन कंस्टिट्यूटेड अंडर द वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट 1972 which formulates policy for conservation of wildlife in the country and advises the central government on related matters। अब ये क्या है, किसके अंडर ये जो है बोर्ड और या फिर ये ऑर्गेनाइजेशन जो है स्टार्ट किया गया, तो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट 1972, ये सन प्लीज याद रखिए, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट 1972 के तहत ये जो है ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया गया। कैसे, स्टैच्यूटरी बॉडी है, ठीक है, स्टैच्यूटरी बॉडी है, विच फॉर्मुलेट्स, क्या काम करती है, फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ इन द कंट्री एंड, और क्या करती है, केंद्रीय गवर्नमेंट, केंद्रीय सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या एडवाइस करती है कंजर्वेशन रिलेटेड मैटर्स पे। दिस बोर्ड इज हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। वेरी 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 इंपॉर्टेंट लाइन कि इसको हेड कौन करता है, तो प्रधानमंत्री करते हैं, ठीक है। भारत के प्रधानमंत्री इस बोर्ड को हेड करते हैं। द बोर्ड कंसिस्टेड ऑफ 47 मेंबर्स, 47 मेंबर होते हैं। वाइस चेयरपर्सन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज द मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट ऑफ द कंट्री। अब इसके वाइस चेयरपर्सन कौन होते हैं, इसके वाइस चेयरपर्सन होते हैं जो एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के
हेड होते हैं उस टाइम के हम देश के, वो इस जो है ऑर्गेनाइजेशन के वाइस चेयरमैन होते हैं, ठीक है। और हेड कौन करता है इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन को? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक। ये था आपका नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड। सेकेंड आपका वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। टू प्रिवेंट ऑर्गेनाइज्ड crime related to wildlife in India, it has been created under the Ministry of Environment, Forest and Climate Change. हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका? दिल्ली में, न्यू दिल्ली। और 5 रीजनल ऑफिसेज हैं जो कि कहाँ कहाँ लोकेटेड हैं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई और जबलपुर में, ठीक है। ये 4 तो आप रिलेट कर ले जाएंगे, पर जबलपुर रिलेट नहीं करेंगे, तो जबलपुर भी इंपॉर्टेंट है, आपको इस नाते स्कोर याद रखना है, क्योंकि ये थोड़ा सा हटके है। दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई तो सब बड़ी बड़ी सिटीज हैं, रिलेटेबल है, पर जबलपुर नहीं है, तो जबलपुर भी इसका क्या है? हेडक्वार्टर है किसका? वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो का, ठीक है। क्यों ये क्रिएट किया गया? जो हमारे क्राइम हैं वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड, उनको प्रिवेंट करने के लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए किस मिनिस्ट्री के तहत आता है? ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के तहत, ठीक। फिर आ जाता है आपका एनिमल वेलफेयर बोर्ड इंडिया। ये कब स्टैब्लिश हुआ था? 1962 में, ठीक है। कब स्टैब्लिश किया गया? 1962 में, अंडर द प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल एक्ट 1960 टू एंश्योर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज रिलेटेड टू एनिमल वेलफेयर। अब जितने भी लॉ पास हुए एनिमल वेलफेयर के लिए, वो अच्छे से इम्प्लीमेंट हुए हैं कि नहीं, उनका ध्यान रखने के लिए जो है इस बोर्ड को स्टैब्लिश किया गया, ठीक है। किस ईयर में? 1962 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका हेडक्वार्टर है चेन्नई में। श्रीमती रुक्मिणी अरुणदेल was its founder and remained director of the board for 25 years. Very important line कि एनिमल वेलफेयर बोर्ड की स्थापना किसने की थी? फाउंडर कौन थे? तो श्रीमती रुक्मिणी अरुणदेल जी के द्वारा ये फाउंड किया गया था, और वो इसकी डायरेक्टर भी रही कब तक? 25 साल तक उन्होंने जो है इसको डायरेक्ट किया, इसकी डायरेक्टर रही हैं वो, ठीक है। हेड किया एक तरीके से। क्या नाम है उनका? श्रीमती रुक्मिणी अरुणदेल। फिर आ जाते हैं बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया एंड द जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया एंड द जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया क्या है? The Botanical Survey of India is an institution established in the year 1890 by the Government of India with the objective of identifying the plant resources of the country. अब जितने भी हमारे पेड़ पौधे हैं, रिसोर्सेज हैं प्लांट के, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए तो कोई ना कोई डिपार्टमेंट चाहिए ना, तो बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। और जूलॉजिकल सर्वे की स्थापना की गई क्या? लोकेट एंड कंडक्ट द रिसर्च ऑन एनिमल्स, जानवरों के ऊपर रिसर्च करने के लिए जो है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। बोटानिकल सर्वे आपका कब स्टैब्लिश किया गया था? 1890 में। जूलॉजिकल सर्वे आपका 1916 में इसकी स्थापना की गई, ठीक है। उन दोनों का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हेडक्वार्टर ऑफ बोथ द इंस्टीट्यूट, द हेडक्वार्टर्स ऑफ बोथ द इंस्टीट्यूट्स आर लोकेटेड इन कोलकाता में है। कहाँ पे है? कोलकाता। एंड बोथ आर ऑल्सो सेवरल रीजनल सेंटर्स। इन दोनों के क्या है? बोथ ऑल्सो हैव अ सेवरल रीजनल सेंटर। रीजनल सेंटर्स तो बहुत सारे हैं, पर इन दोनों के, बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इन दोनों के जो है हेडक्वार्टर कहाँ पे है? दोनों का हेडक्वार्टर आपका कोलकाता में लोकेटेड है। कहाँ पे? कोलकाता में, ठीक है। तो आज हमने क्या क्या देखा है? हमने जो हमारी जो न्यू नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 में आई थी उसको देखा, और हमने इंस्टीट्यूशन रिलेटेड टू सारे इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन जो है हमारे, उनसे रिलेटेड जो जितने सारे इंस्टीट्यूट हैं उन सारों को देखा है, ठीक है। उन सारों की डिटेल में जाना है कि कब किस मिनिस्ट्री के तहत आए, कब लागू किए गए, किस वजह से बनाए गए, ठीक है। उनके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं, ठीक। तो आई होप आपको आज का सेशन समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो स्टूडेंट्स तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अभी तक अगर आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कीजिए, बेल बटन को प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।